एक बहुत बड़े आचार्य हुए। आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा, एक संस्था है इस्कॉन, सुना है आप? एक संस्था है इस्कॉन। वैसे गौड़िया संप्रदाय कहते हैं, लेकिन उसके प्रवर्तक रहे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने विश्व भर में गौड़िया संप्रदाय को स्थापित किया और उसको एक नाम दिया इस्कॉन। आज विश्व भर के माताएं बहनें बढ़िया इस्कॉन का तिलक लगाती हैं, बढ़िया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बढ़िया गाते हैं लोग। हमने विदेशों के लोगों को भी देखा गाते हुए, मस्तक पे तिलक लगाते हुए। तो जिन्होंने इस्कॉन को विश्व भर में व्याप्त किया उनका नाम था श्रील प्रभुपाद, जो उनके गुरु हैं, आचार्य हैं। और श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां देखा कि नशे में धुत पड़े लोग, तो वो क्या करते थे, दिन भर नौकरी करते थे और उससे जो धन कमाते थे उससे उन लोगों को भोजन कराते थे। वो ऐसे लोग थे जो किसी दूसरे देश से शरणार्थी के रूप में आए थे, तो उनके ना तो दस्तावेज थे, वहां की अमेरिका की सरकार उनसे परेशान थी, दुखी थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद उनको भोजन कराते थे, जितनों का हो सकता था उतनों का भोजन कराते थे। और वो लोग भी दिन रात नशे में धुत रहते, श्रील प्रभुपाद जब उनको भोजन कराते तो भोजन करते। दिन बीतने लगे, अच्छा उन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति है कौन जो हमको खिलाता है, तो श्रील प्रभुपाद के पास बैठना उन्होंने शुरू किया, उनसे बातचीत करना शुरू किया। एक दिन प्रभुपाद बैठे थे, उनमें से कुछ व्यसनी आए नशा करने वाले, और प्रभुपाद से बोले, अरे बोले आप हमारी बहुत सेवा करते हैं, हमको खिलाते हैं पिलाते हैं, तो आप कहाँ से हैं? उन्होंने बताया कि मैं भारत से हूँ। अच्छा, तो वो व्यसनी नशा कर रहा था, तो नशा करते हुए बोला कि आप भी लेंगे थोड़ा? प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? बोले ये नशा है, इससे क्या होगा? अरे बोले इससे आनंद आएगा। प्रभुपाद बोले अच्छा, अच्छा इसका असर कितने दिन रहता है, कितने समय तक रहता है? कहते हैं इतना सुनते ही वो बोले इसका असर 1 दिन तक रहता है। अच्छा बस 1 दिन? तो दूसरी दिखाई, बोले ये जो दूसरा है, दूसरा नशा, इसका असर 2 दिन रहता है। बोले बस 2 दिन? एक व्यक्ति आया, उसने सबसे जो हार्ड नशा था वो दिखाया, बोले इसका असर तो 3 दिन तक रहता है, ये देखो। प्रभुपाद ने कहा बस 3 दिन? अरे हम तो इससे भी बड़ा नशा करते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन सा नशा है जिसके बारे में हमको पता? प्रभुपाद बोले ऐसा नशा है कि एक बार हो जाएगा तो जीवन भर उतरेगा ही नहीं, ऐसा नशा है। उन्होंने कहा हद हो गई, ऐसा नशा है और हमको नहीं पता, तो हमें बताओ कैसा है? तो प्रभुपाद ने उनके हाथ में मंजीरा थमा दिया, बोले हमारे साथ गाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाओ। अब उनको लगा दिया कीर्तन में, अब वो गाएं, फिर मंजीरा बजाएं, ढोलक बजाएं, नाचें, और ऐसा करते 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 भगवान नाम का नशा उनके जीवन में ऐसा बैठा कि उनके जीवन के सब नशे उतर गए। और जो कभी व्यसन मदिरा पी करके पड़े रहते थे, उनके हाथ में मंजीरा आ गया। हाँ, जो बुरी स्थिति में रहते थे वो धोती पहनकर मस्तक पर तिलक लगाने लगे। संपूर्ण व्यसनियों का जीवन उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो हमारे कहने का आशय है, जिसके जीवन में भगवान के नाम का नशा हो गया हो, क्या वो फिर भांग धतूरे इन सब का नशा करेगा? और हमारे शंकर जी से बड़ा वैष्णव कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान कह रहे हैं मेरे सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं नारद जी से कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जी पर कृपा, जिस पे शिव जी कृपा नहीं करते उसको हमारी भक्ति भी नहीं मिलती। भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, मेरी भक्ति उसी को मिलती है जिस पर शिव जी कृपा करते हैं। तो भैया शिव जी से, भगवान कृष्ण से, उनसे अपने तुलना मत किया करो। कहाँ शंकर जी हो, कहाँ हम, कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ हम।
और इतनी तुलना करनी है भगवान से, तो भगवान 7 साल के थे तो गोवर्धन उठा लिया था, तुम उठाओ जरा, हिला भी दो तो हम मान जाए। हाँ भैया, श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, उनके लिए कुछ असंभव है ही नहीं। अच्छा एक बात और सुनो, गुरुजनों के जीवन को, गुरुजनों के महापुरुषों के जीवन को, गुरुजनों ने जो किया है वो नहीं करना है। मैं सबसे कहता हूँ, बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े सिद्धों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने जो किया है वो तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है? जो गुरु जी ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है, उसको करो। गुरु जी जो कर रहे हैं वो नहीं करो, गुरु जी जो कह रहे हैं वो करो। गुरु जी से बराबरी नहीं करनी। गुरु जी से बराबरी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। वो तो सिद्ध है, महापुरुष है, इसीलिए संतों की बराबरी नहीं की जाती। संतों का तो संत और सदा प्रसन्न रहने वाले थे, ऐसे उनका नाम था सुदामा।